नमस्कार और आदाब एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे चैनल जुनेद एडवाइस में। मैं रवीश कुमार। पेंशन भोगियों, इस वक्त की आप सभी के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। जी हां दोस्तों, सरकार ने EPS 95 के तहत सभी पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन की गारंटी तय कर दी है। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। EPS 95 के तहत सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। सरकार ने R75 सर्च की न्यूनतम गारंटी तय कर दी है। इसको लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। तो किस तरीके से 7 अरब हास की गारंटी तय कर दी है? 7 अरब हास की गारंटी तय कर दी है। हुई है EPS 95 के पेंशनर्स के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है? इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करने वाले हैं कर्मचारी भव्य निधि संगठन की हायर पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। EPFO ने हायर पेंशन पर सरकार ने तोड़ी तुप्पी। जानिए अब तक क्या क्या हुआ है। जी हां दोस्तों, तो आखिरकार उच्च पेंशन, जो ज्यादा पेंशन आप सभी को मिलनी थी, उसको लेकर जो है सरकार ने अब चुप्पी तोड़ दी है। क्या क्या अब तक हो चुका है, क्या क्या आगे होने वाला है? कर्मचारी भव्य निधि संगठन की हायर पेंशन को लेकर इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जो कि बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास ही बने घंटे के निशान को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्रों, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वह भी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित इस चैनल के माध्यम से जान सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी को जानते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं EPS 95 के तहत सभी पेंशनर्स के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। सरकार ने RCF पोनाफसो की न्यूनतम गारंटी जो है वह तय कर दी है। जी हां दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी घोषणा सामने आई है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाली है। EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशनर्स की राशि को RSS आफ्टर 5 तय किया गया है। लंबे समय से पेंशन की राशि की वृद्धि की मांग हो रही थी, जिसमें अब केंद्र सरकार ने विश्व बैंक को मान लिया है। इस फैसले से उन बुजुर्गों को सहारा मिलेगा जो महंगाई के इस दौर में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अब वे अपनी रोजमर्रा के खर्चों को आसानी से संभाल पाएंगे। यह कदम उनके जीवन में स्थिरता लाने में भी सहायक सिद्ध होने वाला है। न्यूनतम पेंशन SR पार्टी 5 सालों मिलने से बुजुर्गों में आत्मनिर्भरता बनने का सहायता मिलेगा। अब वे स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। बढ़ती महंगाई के बीच यह राशि उन्हें थोड़ा संभल देंगे। यह पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में आएगी, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी। इससे पेंशनर्स को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित हो सकेगा। सरकार का यह निर्णय बुजुर्गों की गरिमा बनाए रखने की दिशा में एक अहम प्रयास भी होने वाला है। EPS पेन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन तय होने से लाभार्थियों को कई फायदे होने वाली है। अब उन्हें भविष्य में अनिश्चितताओं को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य, दवा और दैनिक जरूरतों के खर्चों में काफी जो है मददगारी राशि साबित होगी। यह कदम बुजुर्गों के जीवन में गुणवत्ता के अंदर सुधार लाएगा, उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सम्मान का अनुभव भी करवाएगा। यह पेंशन सिर्फ एक धनराशि नहीं, बल्कि उनका हक है, जिसे उन्होंने यहां पर जो है कमाया था। सरकार ने अब इसे पहचाना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यकताएं आपको निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले जो आवेदक है वह EPFO का रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही सेवा अवधि आपने पूरी की होनी चाहिए। आप रिटायर्ड होने चाहिए। सेवानिवृत्ति की आयु आपकी पूर्ण है। पेंशन पाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की आपकी जांच की जाएगी। पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही लाभ दिए जाएंगे। नियमों के तहत पात्र व्यक्ति को योजना का हिस्सा माना जाएगा। अब दोस्तों, सरकार अब पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से जोड़ रही है। इससे लाभार्थियों को समय पर भुगतान जो है मिल सकेगा और लेन देन में भी गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं होगी। कम गड़बड़ी की संभावना होगी। मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से पेंशन की स्थिति की जानकारी आसानी से ली जा सकती है। डिजिटल सिस्टम से शिकायत का समाधान भी जल्दी होगा। यह परिवर्तन बुजुर्गों के लिए तकनीकी रूप से जुड़ने का अवसर भी होगा।
धीरे धीरे वे डिजिटल इंडिया का भी हिस्सा यहां पर बनते जा रही हैं। वहीं दोस्तों, इस योजना की अन्य योजनाओं से तुलना करें तो EPS 95 योजना की तुलना अगर किसी अन्य योजना से की जाए तो यह अधिक स्थायित्व है। अटल पेंशन योजना पेंशन की सीमा 25,000 दी गई है, जबकि EPS शनिफाइड के तहत 500 की गारंटी दी गई है। राष्ट्रीय पेंशन योजना अधिक लचीली है, लेकिन गारंटी नहीं देती। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज दर ज्यादा होता है, लेकिन इसकी अवधि सीमित है। इन सभी के बीच EPS पंचाम्बक योजना स्थायी और सुनिश्चित लाभ प्रदान करती है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो संगठित क्षेत्र में हाल फिलहाल में काम कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, इस योजना की घोषणा के बाद पेंशनर्स ने इसे एक राहत भरा कदम बताया है। कई लोगों ने कहा है कि 17,500 की राशि से अब वे बिना किसी संकोच अपनी जरूरत पूरी कर पाएंगे। कुछ लाभार्थियों ने महंगाई से राहत मिलने की यहां पर बात कही। स्वास्थ्य सेवाओं में खर्चों के लिए यह राशि बेहद उपयोगी साबित हो रही है। उनके अनुसार यह निर्णय लंबे समय से जरूरी था। अब इसे अपनी गरिमा से जीवन जीने का मौका जो है पेंशन धारकों को इस निर्णय के द्वारा दिया गया है। वहीं दोस्तों, बात की जाए इसको लेकर अगली बड़ी खबर की तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की हायर पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर है। EPFO की हायर पेंशन पर सरकार ने चुप्पी तोड़ दी है। जानिए कि अब तक क्या क्या हुआ है और आगे आप सभी के लिए क्या होने वाला है। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की हायर पेंशन को लेकर बरसों से चली आ रही उलझन और इंतजार, लेकिन अब संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने इस मुद्दे पर स्थिति जो है वह साफ कर दी है। श्रम और रोजगार यापन मंत्रालय की राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में बताया कि 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब तक 1524 शून्य आवेदकों में से 183.5% मामलों का निपटारा कर दिया है। हायर सैलरी पर पेंशन का मामला क्या था, इसको लेकर बात करें तो EPFO की स्कीम में यह विवाद सालों से चल रहा था कि क्या पेंशन अपनी असलियत यानी कि ज्यादा सैलरी के आधार पर ले सकते हैं या नहीं। 2014 में EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा था कि यह विकल्प केवल उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने सर्विस के दौरान यह विकल्प चुना था, जिनकी सैलरी उस समय आज 15 शून्य सीमा से ऊपर की तय की गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वे सभी कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले EPF के सदस्य थे, उस तारीख के बाद भी काम कर रहे थे या रिटायर्ड हुए थे, वे अपनी 80 सैलरी के आधार पर हायर पेंशन का विकल्प जो है चुन सकते हैं। बस उसमें शर्त यह रखी कि उन्होंने एम्प्लॉयर के साथ मिलकर जॉइंट ऑप्शन दिया हो या कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सभी ऐसे मामलों की समीक्षा कर फैसला लेने को भी निर्णय दे दिया है। तो सरकार ने संसद में क्या बताया है इसको लेकर अगर बात की जाए तो लोकसभा में सांसद प्रकाश ने कर्मचारी भव्य निधि संगठन की हायर वेतन पर पेंशन से जुड़े कई सवाल पूछे। उन्होंने पहला पूछा कि क्या सरकार को यह बात 100 कर में बढ़ा है, जिसमें बात के बाद ही 5वीं आते पास को लोकसभा बढ़ा है। जानकारी है कि हायर पेंशन की संख्या के आवेदन कितने हैं और EPFO ने खारिज कर दिया है। कितने हैं? अगर हां तो ऐसे मामलों की जानकारी और उनके कारण बताए जाए। राज्यवार कितने आवेदन मिले हैं, स्वीकृत कितने हुए हैं, खारिज कितने हुए हैं और कितने लंबित पड़े हैं। वहीं क्या लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है? अगर योजना बना रही है तो उसका क्या विवरण है? अगर नहीं है तो इसके पीछे क्या कारण है? ये तमाम तरीके के सवाल जो हैं उधर प्रकाश ने EPFO की हायर पेंशन को लेकर लोकसभा के अंदर पूछे और इन सभी सवालों के जवाब में श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार EPFO की हायर पेंशन से जुड़े सभी आवेदनों की प्रक्रिया पूरी की है। अब तक 18.5% आवेदनों का निपटारा भी कर दिया जा चुका। तो फिर मिलते हैं हमारे चैनल जुनेद एडवाइस में। धन्यवाद।